दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक पिता और एक बेटे की कहानी है। दरअसल एक समय वो आता है जब बेटा बड़ा होकर के जवान हो जाता है और किसी बात को लेकर के अपने पिता से कहता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो जो पिता होता है वो अपने बेटे को ये एहसास दिला देता है कि उसने उसके लिए किया ही क्या है और बेटा भी अपनी गलती मान लेता है। तो दोस्तों, वो पिता अपने बेटे को किस तरह एहसास दिलाता है जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहें, बिना स्किप करे देखें पूरी वीडियो। और दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑल कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों आपके बिना मैं कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों, एक गांव होता है, उसमें एक व्यक्ति रहता है, उसकी पत्नी रहती है और कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी बेटे को जन्म देती है और बेटा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और लगभग जब 1 साल का हो जाता है तब उसकी जो पत्नी होती है वो किसी बीमारी के दौरान ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों उस घर में वो व्यक्ति बसता है और उसका 1 साल का बेटा बसता है। सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर होती है। वो व्यक्ति चाहता तो दूसरी शादी कर सकता, लेकिन वो दूसरी शादी नहीं करता है। वो जानता है अगर दूसरी पत्नी आ गई तो जो मेरा ये बेटा है इसकी नाकदरी हो जाएगी और वो ये सोच करके दूसरी शादी नहीं करता है। अब उस बेटे को पालता है, पोसता है। जब बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल में नाम लिखवाता है, वो मेहनत मजदूरी करता रहता है और अपने बेटे को पढ़ाता रहता है। एक समय वो आता है कि जब बेटा जवान हो जाता है, लगभग 17-18 साल का हो जाता है और उसके बाद में अपने यार दोस्तों में उठा बैठा करता, अपने पिता का इज्जत सम्मान किया करता। लेकिन जैसे ही वक्त के साथ साथ वो और बड़ा होता गया, वैसे ही उसे बाहर की हवा लगने लगी। उसकी किसी दोस्त से बात होती है, वो अपनी कहानी बताते हैं। यानी कि जब दोस्तों में वो बैठता है तो हर कोई अपने अपने घर की कहानी बताता है, तो कुछ ना कुछ वो भी उसी रंग में रंगने लगता है। और एक समय वो आता जब वो घर जाता है तो शाम को जो उसके पिताजी होते हैं वो उसे चिल्लाते हैं और समझाते हैं कि बेटा, जो आजकल का माहौल है वो ठीक नहीं है, ज़्यादा यारी दोस्ती अच्छी नहीं है, बस अपने काम से मतलब रखिए, अपनी पढ़ाई में मन लगाइए और उसके बाद में एक अच्छी जगह तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम्हें जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो हर कोई तुम्हारे पास आएगा, उसे समझाता है। लेकिन जो यारी दोस्ती में फंसा हुआ उसका लड़का होता है वो उसकी बात नहीं समझता है और बात ही बात में बहस होने लगती है और बहस बहस में वो बेटा अपने पिता से कहता है कि आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जब इस तरह की बात वो पिता सुनता है तो बहुत ज़्यादा अंदर से उदास हो जाता है और दोबारा अपने बेटे से कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप वो अपने कमरे में चला जाता है और जो उसका बेटा होता है वो भी अपने कमरे में जाके सो जाता है। जब उसका बेटा सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके पिताजी बारामदे में खाट डाले उसी के ऊपर लेटे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। जब वो वहाँ से निकलता है तो उसके पिताजी ना तो उसकी तरफ देखते हैं ना ही उससे कुछ बोलते हैं। वो समझ जाता है कि शायद कल गुस्से में मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और इसी वजह से जो पिताजी हैं वो उदास हैं, गुस्सा हैं। लेकिन वो अपने पिताजी से बोलता नहीं है और अपने काम से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, वो दिन भर में घूम फिर के जब शाम को घर पे आता है तो देखते हैं कि उनके पिता जो होते हैं वो खाट पे बैठे हुए होते हैं और गुमसुम होते, उदास होते हैं। और उसके बाद में वो लड़का जब देखता है तो फिर भी अंदर से बोलना तो चाहता है, लेकिन उसने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो अपने पिताजी से बोलता नहीं, अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों, जब 2 दिन कट जाते हैं और इधर जो उसका पिता होता है वो मन ही मन में सोचता है कि मैंने ऐसी शायद ही कोई कसर छोड़ी हो इसकी परवरिश में जो मैंने ना की हो, ना दी हो, और ये मुझसे कह रहा आखिर मैंने इसके लिए किया ही क्या है। अब वो अपने मन में ठान लेता है कि मैं इसको
ये एहसास दिला के रहूँगा कि मैंने इसके लिए किया ही क्या है। अगले दिन दोस्तों पिता आंगन में बैठा होता है और बेटा जब अपने कमरे से निकल के आता है तो उसका पिता देखता है कि एक दीवार होती है, उस पे एक चिड़िया बैठी होती है। तो वो अपने बेटे को बुलाता है। जैसे ही बेटे को बुलाता है तो बेटा भी थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि पिताजी उससे बोला तो सही। उसके बाद में पिता उस बेटे से पूछता है कि बेटा वो दीवार पे जो बैठा है वो क्या है। तो उसका जो बेटा होता है वो कहता पापा ये चिड़िया है। लेकिन उसका पिता फिर से वही बात दोबारा दोहरा देता है कि बेटा ये दीवार पे बैठा है ये क्या है। तो बेटा सुनता है तो वो सोचता है कि शायद पिताजी ने सुना नहीं, तो वो दोबारा कहता है पिताजी ये चिड़िया है। उसका जो पिता होता है वो तीसरी बार फिर यही बात दोहरा देता है कि बेटा ये जो दीवार पे बैठा हुआ है ये क्या है। तो जो उसका बेटा होता है थोड़ा सा झुंझला जाता है और मन में सोचता है कि मैं बार बार बता रहा हूँ और इनको सुनाई नहीं दे रहा। फिर भी वो थोड़ी तेज आवाज में बोलता है कि ये पिताजी एक चिड़िया है। लेकिन उसका पिताजी फिर अगली बार यही सवाल करता है कि बेटा ये जो दीवार पे बैठा हुआ है ये क्या है। अगली बार वो गुस्से में चिल्ला के बोलता है कि मैं उतनी देर से तुम्हें बता रहा हूँ ये चिड़िया है और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। तो इतने में जो उसका पिताजी होता है वो कहता है कि बेटा तुम मुझसे उस दिन पूछ रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है। मैंने तो सिर्फ तुमसे 4 बार पूछा है कि बेटा ये क्या है और तुम मुझे 4 बार में ही चौथी बार में ही गुस्से में चिल्लाने लगे। जब तुम छोटे थे तो जब मेरे साथ खेत में गए तो एक पेड़ पे एक चिड़िया बैठी थी और यही बात तुमने मुझसे पूछी थी कि पिताजी ये क्या है। तो मैंने तुम्हें बताया बेटा ये एक चिड़िया है। और तुमने कम से कम 30-35 बार यही बात हर बार मुझसे पूछी और मैंने हर बार बहुत प्यार से विनम्रता से जवाब दिया कि बेटा यही एक चिड़िया है। तुम मुझसे पूछ रहे थे उस दिन कि मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है। तो मैंने तुम्हारे लिए बेटा ये किया है कि मैंने हर बार प्यार और विनम्रता से तुम्हें इसका जवाब दिया। लेकिन जो मैंने तुम्हारे लिए किया वो तुम मेरे लिए नहीं कर पाए और मात्र चौथी बार में ही तुम मुझे गुस्से से जवाब देने लग गए। जो बेटा होता है उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं और झुकने के बाद में वो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अंदर चला जाता है। लेकिन जो उसका पिताजी होता है वो भी ठान लेता मन में कि इसको पूरी तरह एहसास दिलाना है कि मैंने इसके लिए किया ही क्या है। उसके बाद में 2-4 दिन गुजर जाते हैं। जब उसका बेटा ये बात भूल जाता है तो एक दिन वो खाना खा रहे होते हैं और जैसे खाना खाने उसका बेटा भी बैठता है वैसे ही उसका पिता होता है वो उसकी सब्जी में हाथ मार देता है और उसकी सब्जी फैल जाती है। तो पहली बार जब सब्जी फैलती है तो उसका बेटा कुछ नहीं बोलता है और अगली बार फिर कटोरी में सब्जी निकालता है और जैसे खाने के लिए बैठता है वैसे ही उसका पिता फिर हाथ मार देता है और फिर सब्जी फैल जाती है। उसका लड़का गुस्से में चिल्ला के बोलता है कि क्या पागल हो गए हो तुम, जो तुम इस तरह बार बार सब्जी फैला रहे हो और मुझे खाने नहीं दे रहे हो। तब हंस के वो पिता बोलता है कि बेटा तुम उस दिन पूछ रहे थे मैंने तुम्हारे लिए किया क्या है। जब तुम छोटे थे और मैं खाना खाने बैठता था तुम मेरे पास आते थे तो हर रोज कभी पानी फैला देते थे कभी सब्जी फैला देते थे और मैं तुम्हें बहुत प्यार से उठा के गोद में बिठाता था, चिल्लाने की जगह तुमसे लाड़ दुलार प्यार करता था। ये मैंने तुम्हारे लिए किया है जो तुम अब बड़े होके मेरे लिए नहीं कर पाए। मैंने तो सिर्फ 2 ही बार सब्जी फैलाई और तुम चिल्लाने लगे। बेटे के आंख में आंसू आ जाता है। उसे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है। लेकिन वो वहाँ से खाना खाता और चुपचाप चला जाता है। और जो उसका पिताजी होता है मन में ठाने हुए होता है कि जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं इस तरह एहसास दिलाता रहूँगा। और शाम को एक दिन जब उसका बेटा लेटने चलता है तो उसका पिता एक लोटा लिए होता है और वो लोटा हाथ से छोड़ देता है और जो बेटे का बिस्तर है वो गीला हो जाता है। जैसे ही बिस्तर गीला हो जाता है तो उसका बेटा बोलता है पापा ये तुमने क्या किया, तुमने मेरा बिस्तर गीला कर दिया। बेटा गलती से लोटा छूट गया जो तुम्हारे बिस्तर पे फैल गया। दोस्तों वो लड़का बिस्तर उठाता है और उठाने के बाद में उस बिस्तर को साइड कर देता है और इधर उधर से चद्दर की जुगाड़ करके लाता है और दोबारा खाट पे बिछा लेता है। लेकिन दोस्तों जो उसका पिता होता है वो फिर से एक गिलास में पानी लाता है
और उसी खाट पे फिर छोड़ देता है। जैसे छोड़ता है उसका वो दूसरा भी बिस्तर गीला हो जाता है। अब उसका जो बेटा होता है वो समझ जाता है कि पिताजी की कोई ना कोई इसमें फिर चाल है और मुझे फिर एहसास दिलाना चाहते हैं। हालांकि बेटा अंदर से गलती मान चुका होता है और फिर इस बार विनम्रता पूर्वक पूछता है कि पिताजी अब ये पानी फैलाने के पीछे क्या वजह है, मुझे बताए। तो उसका जो पिता होता है वो कहता है कि बेटा तुम्हारे बिस्तर पे 2 बार पानी फैला तो कहीं ना कहीं तुम गुस्सा भी हुए मुझसे, और उसके बाद तुमने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि जब तेरी माँ बचपन में खत्म हो गई तो तू मेरे साथ लेटता था और तू बार बार जब पेशाब कर लेता था तो गीले पे मैं सोता था और सूखे में तुझे सुलाता था। जो बेटे ये कहते हैं अपने माँ बाप से कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तो बेटा माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी बेटे की पढ़ाई लिखाई और उसका भविष्य बनाने पे खर्च कर देते हैं, और जब बेटा कुछ करने लायक हो जाता है तो वो अपने बाप से या माँ से यही बात कहता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या। तो सोचो बेटा उसके दिल पे क्या बीतती है। जो उसका बेटा होता है उसकी आंख में आंसू होते हैं और वो सीधे अपने पिता के पैर पकड़ लेता है और माफी मांगता है और कहता है कि पिताजी मुझसे गलती में गुस्से में पता नहीं ऐसे कैसे निकल गया, और आज के बाद मैं दोस्तों के साथ में उठना बैठना बिल्कुल ही बंद कर दूंगा, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। और इस तरह जब अपने पिता से माफी मांगता है तो उसका जो पिता होता है अपने बेटे को उठाता है और अपने सीने से लगा लेता है और दोनों के आंख में आंसू होते हैं। उसका पिता कहता है कि बेटा मैंने तुझे इतने लाड़ प्यार से पाला है और यही तुझसे उम्मीद लगाई है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो उतने ही लाड़ प्यार से तुम भी मेरी देखभाल करोगे। लेकिन जब मैंने उस दिन तुम्हारी जुबान से ये शब्द सुने कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या, तो मेरे सारे सपने टूट गए और मैंने फिर सोच लिया कि तुम्हें एहसास दिला के रहूंगा कि मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है। जो उसका बेटा है वो माफ़ी मांगता है और उसका पिता उसे माफ़ भी कर देता है और उसके बाद में वो बेटा वही करता है जो पिता चाहता है। दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ अपना कमेंट में उत्तर दें, और दोस्तों अगली वीडियो में हम आपका कमेंट जरूर पढ़ने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोस्तों हर औलाद तो ऐसी नहीं होती है, पर कुछ औलाद ऐसी होती है जो अपने माता पिता से उल्टा बोलती हैं और इस तरह के कई सवाल खड़े कर देती है। दोस्तों एक माता पिता अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए हर वो चीज़ संभव जो होती है वो करते हैं, चाहे फिर उनको बेइज्जती सहना पड़े, चाहे अपनी ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़े। लेकिन बेटा जो होता है जब इस तरह की बात करता है तो सोचो दोस्तों उनके दिल पे क्या बीतती होगी। चाहे माँ बाप के 4 औलाद हों चाहे 8 हों, वो पाल पोस करके बड़ा कर देंगे, पर एक औलाद से दोस्तों 2 माँ बाप पाले नहीं जाते हैं। धिक्कार है दोस्तों ऐसी औलादों पर। हर बेटा हर बेटी ऐसी नहीं होती है, लेकिन कुछ जो ऐसे होते हैं शायद उनको ये कहानी ये स्टोरी सुन के सुधार आए। अगर थोड़ा सा भी 1-2 भी सुधर गए तो मैं सोच लूँगा कि मेरी जो कहानी है कहीं ना कहीं सही जगह पहुंच चुकी है। दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं। और दोस्तों मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें और दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें। और दोस्तों आज से 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाली थी आप वो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह एक लड़का होता है वो पढ़ लिख करके सरकारी टीचर बन जाता है और उसकी शादी हो जाती है। जिस स्कूल में वो पढ़ाता है उसी स्कूल में उसका एक दोस्त बन जाता है, यानी दूसरा लड़का भी पढ़ाता था वो दोस्त बन जाता है। जब वो उस लड़के को अपने घर पे बुलाता है तो उस लड़के की जो नज़र होती है उसी के पत्नी पे पड़ जाती है और वो उसकी पत्नी से अफेयर चला लेता है। और एक समय वो आता है जब शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और उसके बाद में जब उसका पति ये जान जाता है तो वो मना करता है कि उसको अब घर में यहाँ पर वो नहीं आना चाहिए। तो उसकी पत्नी और उसके पति का दोस्त मिलकर के उसके पति को ही मार देते हैं। दोस्तों ये जब मैंने कहानी सुनाई, जो एक हमारे व्यूवर है महेंद्र प्रसाद, उन्होंने इस वीडियो पे कमेंट किया है कि आज की यही कहानी है। यानी कि दोस्तों जो आज का समय है उसमें लगभग यही होता है, दोस्ती 2 ही वजह से ज़्यादा लोग करते हैं। या तो तुम्हारे घर में अच्छी बहन बेटी पत्नी हो, या तो तुम्हारे पास पैसा हो।
तो दोस्तों आज की जो दोस्ती है वो ज़रा सोच समझ कर करें और दोस्ती बाहर की करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। महेंद्र प्रसाद जी, आपका कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है। दोस्तों आप भी कमेंट करोगे तो अगली वीडियो में ज़रूर मैं शामिल करूँगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।